वैक्सीन का सभी को इंतजार है। जब वैक्सीन आएगी तब उसे हर आम आदमी तक पहुंचाना एक चुनौती होगी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। दरअसल वैक्सीनेशन के मामले में एमपी का पुराना अनुभव है और प्रदेश के पास ऐसी तकनीक है जो वैक्सीनेशन के टारगेट को कम समय में पूरा कर सकती है। इंतजार है बस केंद्र की गाइडलाइन का। बंसल न्यूज के विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा की वैक्सीनेशन के नोडल अधिकारी संतोष शुक्ला से खास बातचीत हुई। कोरोना के बढ़ते आंकड़े हमें डराते जरूर हैं, लेकिन एक अच्छी खबर भी इस बीच हमको लगातार मिलती है कि कोरोना की वैक्सीन आएगी और उसके टीकाकरण की तैयारी भी मध्य प्रदेश में शुरू हो चुकी है। हमसे बात करने के लिए टीकाकरण अधिकारी संतोष शुक्ला जी हैं, समन्वयक की भूमिका में है मध्य प्रदेश में। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है, क्योंकि हर एक आदमी की ये जिज्ञासा है कि मध्य प्रदेश में टीकाकरण कब से शुरू होगा, वैक्सीन कब आएगी और टीकाकरण कब शुरू होगा? देखिए, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम भारत शासन द्वारा संचालित होता है। प्रारंभिक तैयारियां जो हमें एज ए प्रोग्राम ऑफिसर करना होता है उच्च अधिकारियों के निर्देशन में, वो होता है कि हमारे क्या उपकरण जो जिसमें भंडारण होगा वो सुव्यवस्थित ढंग से संचालित हैं। तो इसका हमने आकलन कर लिया है। हमें कितने नए कोल्ड चेन फोकल पॉइंट लगेंगे उसका भी हमने आकलन कर लिया है। हमारी वैक्सीन का परिवहन व्यवस्था कैसी है उसको भी चुस्त दुरुस्त कर लिया हैगा। तो प्रारंभिक तैयारियों के हिसाब से जो जो हमें काम करना था वो सभी हमने करीब करीब पूर्ण कर लिए हैं। सबसे बड़ी बात ये कही जा रही थी कि जो कोरोना वैक्सीन आएगी उसको जिस टेम्परेचर में रखना होगा, यानी कोल्ड चेन जिसको आप कह रहे हैं, उस कोल्ड चेन की ही व्यवस्था करना सबसे चुनौती का काम है। मध्य प्रदेश पहला राज्य था पूरे देश में और विश्व में जिसने इवन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, एक मोबाइल ऐप होता है, उसके माध्यम से हम ये हमारे यहाँ प्रदेश में 1200 फोकल पॉइंट है। फोकल पॉइंट यानी जहाँ पे आइसलाइन रेफ्रिजरेटर और डिफ्रीजर रखे हुए हैं जिसमें हमें वैक्सीन रखना होता है। तो मैं यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर तक की व्यवस्था को क्या सुचारू ढंग से संचालित है, वहाँ उसका उपकरण का जो तापमान है सही है 2 से 8 डिग्री, ये निकाल सकता हूँ। क्या वहाँ पे स्टॉक जितना अवेलेबल होना चाहिए कल टीका लगाने जा रही है टीम उतना है, हाँ, ये भी हम आकलन कर सकते हैं। तो इवन ऐप ने चमत्कार कर दिया है हमारे व्यवस्थाओं को सुदृढ़ीकरण के लिए। सर, एक ये भी है कि जो टीकाकरण करेगा वो कर्मचारी, जो हमारा स्वास्थ्य कर्मचारी होगा या आशा कार्यकर्ता होगा, क्या उसको ट्रेनिंग हम दे चुके हैं, उसको समझा चुके हैं कि किस तरीके से टीकाकरण होगा? देखिए, जहाँ तक प्रशिक्षण का बात है तो हमने राष्ट्रीय स्तर से प्रारंभिक प्रशिक्षण के तौर पे हमारे टेक्नीशियंस को पूना से ट्रेनिंग दिलवाई है वेबिनार के माध्यम से। हमारे जितने फोकल पॉइंट हैं 1200, उनके जो कोल्ड चेन हैंडलर जो रखरखाव देखेंगे उनका दिल्ली से राष्ट्रीय प्रशिक्षकों द्वारा ट्रेनिंग करा दी गई है। हमारा जो डाटा ऑपरेटर से जो हैंडल करेगा डाटा मैनेजमेंट, उनकी भी हमने ट्रेनिंग WHO के सौजन्य से करा दी है। तो हमारे जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनकी ट्रेनिंग जब भारत शासन की गाइडलाइन आ जाएगी, ऑपरेशनल गाइडलाइन, उसके अनुरूप जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आंसर बनेंगे उसके आधार पे हम ट्रेनिंग देंगे। मध्य प्रदेश अनुभवी खिलाड़ी है वैक्सीन के मामले में। जो एक दिलचस्प जानकारी भी हमें मिली है कि ये 12वीं वैक्सीन होगी मध्य प्रदेश में, तो कोल्ड चेन हो या जो वर्कर हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं जो काम करते हैं, वो तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और प्रशिक्षण भी हो चुका है। बस इंतज़ार है केंद्र सरकार की गाइडलाइन का, और जैसे ही केंद्र सरकार की गाइडलाइन मिलेगी मध्य प्रदेश नंबर 1 बनेगा कोरोना वैक्सीन के मामले में। कैमरामैन आशीष खरे के साथ जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज़।